पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज एक सीरियस विषय को हम आपके सामने लेके आए हैं और ये सीरियस विषय आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज हम सुसमाचार के बारे में बात करेंगे और जो सुसमाचार जो चले आ रहे हैं वो सुसमाचार छोड़कर हम कुछ और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, देह को प्रसन्न करने वाले सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हम प्रचार कर रहे हैं कि कैसे हम देह को खुश कर सके, जिसको हम कार्नल गॉस्पेल भी बोल सकते हैं। और ये सुसमाचार बहुत डेंजर है। होता क्या है, किसी व्यक्ति को जब सुसमाचार सुनाया जाता है और वो व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है कि तुम प्रभु में आ जाओ, तुम चर्च आना चालू कर दो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमको सब हरा हरा दिखेगा, तुमको बहुत पैसा मिलेगा, कभी तुमको परीक्षा में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु सब ठीक कर देगा। लेकिन असली जो सुसमाचार है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे आपके हम सबके पापों के लिए मारा गया। उसने 2000 साल पहले वो क्रूस पे अपनी बलिदान दी और वो मृत्यु को हरा के फिर से वो तीसरे दिन जी उठा। ये है असली सुसमाचार। और हम ये टॉपिक को छोड़ के हम कैसे सुसमाचार सुना रहे कि आप आ जाओ, आपको ये हो जाएगा, आप आ जाओ, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपकी जीवन बदल जाएगा, ये हो जाएगा। वो सब ठीक है क्योंकि वो एक पार्ट है, मगर असली सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके पापों के लिए मारा गया ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हमें नरक से वो बचाने के लिए वो परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और उसने अपनी जान देकर, अपना लहू देकर हमें अपने पापों से छुटकारा दिया। ये है असली सुसमाचार, जो हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह एक निर्दोष मेमना हमारे लिए मारा गया। ये है हमारे लिए सुसमाचार। और उसको छोड़कर कोई और दूसरा सुसमाचार नहीं है। आज मैं आपको नरक में कौन है, नरक किसका है, ये मैं बताना चाहता हूं। एक दिन हम सब की परीक्षा होगी, जब हम अनंत काल के गेट के सामने खड़े रहेंगे, जब हमारी परीक्षा होगी कि हमको नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। क्योंकि हम एक मनुष्य है और हम कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम जब मरेंगे तो हमें अनंत काल के दरवाजे पे जाना है। एक इटर्निटी को हमको फेस करना है, अनंत काल को हमको आमना सामना करना है। जब कोई व्यक्ति मरता है, जब कोई मनुष्य मरता है तो उसे अनंत काल का सामना करना पड़ता है। यीशु मसीह वचन से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 46 वचन में 25 के 46 में वो उस अनंत काल के दंड और अनंत काल के जीवन के बारे में बता रहे। पढ़ेंगे हम। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन अनंत दंड भोगेंगे? जो दुष्ट है, जो परमेश्वर की रीतियों पे नहीं चलते, वो क्या करेंगे? अनंत दंड भोगेंगे। सेकंड, जो धर्मी है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15 वचन में हमें एक ऐसे लेक के बारे में वर्णन किया गया है जहां पे अधर्मी लोगों को गिराया जाएगा। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा गया हो, वह आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। यानी कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसको आग की झील में डाला जाएगा। ये आग की झील नरक है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि
जो आग की झील में डाले गए हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। तो जीवन की पुस्तक में किसका नाम रहेगा? जो यीशु को जानता है, क्योंकि यीशु बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और जो जीवन को जानता है, जो यीशु को जानता है, उसके पुस्तक में नाम होने का सबूत रहेगा। ये पक्का है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा, जो यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह को पहचानता है। सबसे पहला ये है कि हमें यीशु को लोगों को बताना है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके मानेंगे तब ये यकीनन है कि वो यीशु को पहचानेंगे और जीवन की पुस्तक में उसका नाम रहेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ है? मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 43-44 में यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है तू टुंडा होकर बिना हाथ लेकर तू उस जीवन में प्रवेश करना, ना कि दोनों हाथ लेकर अनंत काल की। पढ़िए आगे बढ़िए। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। नरक की आग ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह समझा रहा है कि भाई आपका हाथ अगर आप पाप कर रहे हैं तो उस हाथ को काट दो। इसका मतलब ये नहीं कि काट दो। यीशु मसीह ये बोल रहा है उस हाथ के द्वारा, अगर आप पाप कर रहे हो, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो पाप को दर्शाती है, अगर आपका जीवन ऐसा है जो पाप को लेकर चलता है, तो उस पाप में जीवन को अपने आप से काट डालो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अब मुझे अलग करना है तो एक ही ऑप्शन है कि मुझे मेरे हाथ को काटना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके जीवन में पाप है तो आपको अपने पापों से अलग होना है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप उस पाप को काट डालो। क्योंकि अगर उस पाप को आप लेके जाओगे तो ये मैं श्योरिटी बोल रहा हूं, ये बाइबल कहती है कि आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपको वो जीवन में प्रवेश करने के लिए वो पाप को आपके जीवन से काटना पड़ेगा, वो अधर्म के कार्यों को आपके जीवन से काटना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है बेटर है ये तेरे लिए कि तू टुंडा होके जा, बिना हाथ होके जा, ताकि तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे, ना कि तू वो हाथ लेके जा ताकि तू अनंत काल की अग्नि में जलते रहे। अनंत काल की अग्नि, ऐसी अग्नि जो कभी नहीं थमेगी, वो जलाते ही रहेगी, जलाते ही रहेगी, जलाते ही रहेगी। हम अपना जीवन जीते, परीक्षाएं आती, हम थक जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये वो ऐसी अग्नि है नरक की जो लगातार जलती रहेगी, लगातार जलती रहेगी, लगातार जलती रहेगी। नरक ऐसा जगह है जहां पे अनंत काल का पनिशमेंट सताता रहेगा। नरक ऐसी जगह है जहां पे अनंत काल की अग्नि जलती रहेगी। नरक ऐसी जगह है जहां अनंत काल का सताव है। यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा ताकि हम अनंत काल के सताव से छुटकारा पाए जाए, छुड़ाए जाए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 25:46 में बोलता है अनंत काल का पनिशमेंट, अनंत काल, एवरलास्टिंग पनिशमेंट, अनंत काल का दंड से हमको बचाया जा सकता है। कौन बचता है? जो धर्मी है वो अनंत काल के दंड से बचते हैं। कौन से लोग हैं वो जो नरक जाते हैं? बाइबल बताती है भजन संहिता 9:17 में द विकेड शैल बी टर्न इनटू हेल। जो दुष्ट है वो अधोलोक में लौट जाएंगे, और जो देश परमेश्वर को भूल गया है वो नरक में जाएगा। हम में से कितने लोग हैं
जो सुसमाचार कार्नल गॉस्पल सुनते हैं, देह को प्रसन्न करने वाली गॉस्पल सुनते हैं, देह को प्रसन्न करने वाले हम वचनों को सुनते हैं, और जब परिस्थिति आती है, जब पैसे कम हो जाते हैं, जब कुछ बड़ी परिस्थिति आती है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और क्या अंगीकार करते हैं, हम चर्च आते तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये शैतान की एक चाल है। भजन संहिता 9:17 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। वे सब जातियां, वे सब लोग भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, वे सब लोग भी अधोलोक में जाएंगे। नरक में कौन जाएगा? वे सब लोग जो दुष्ट हैं, और वे सब लोग जो परमेश्वर को पाने के बावजूद भी वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैंने दो लोगों को जीवन से देखा जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। एक वो जिसके पास ज्यादा आ जाता है, एक वो जो जिसके पास कम हो जाता है। मगर मैंने एक व्यक्ति को देखा है बाइबल में, अय्यूब को। उसके पास ज्यादा था तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था, उसके पास कम हुआ तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था, और उसके पास ज्यादा भी आया और ज्यादा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था। अय्यूब की बीवी उसको बोलती है कि तेरा परमेश्वर तेरे को इतना कष्ट दे रहा है, तू उसको क्यों आराधना कर रहा है, क्यों उसकी स्तुति कर रहा है, क्यों उसको धन्यवाद कर रहा है। वो अपनी पत्नी को जवाब देता है, वो जब देता था तब भी मैं उसका धन्यवाद करता था, वो आज मेरी स्थिति खराब है तो भी मैं उस अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सदा का अच्छा, और क्या बोलूं मैं, विश्वासी परमेश्वर है हमारा, भला परमेश्वर है हमारा। ये जो गॉस्पल जो चलता है, देह को प्रसन्न करने वाले कुछ लोग गॉस्पल चलाते हैं, वो ऐसे सुनाते हैं कि तुम आ जाओ बस एक बार चर्च में, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हारा सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो व्यक्ति के पास परीक्षा में पड़ता है और वो व्यक्ति परमेश्वर को भूल के किसी और राह में चले जाता है। बाइबल के अनुसार जब मैं ये वचन पढ़ रहा हूं तो जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल गया वो तो नरक जाएगा ही, लिखा है। एक मेरा मित्र था, वो प्रभु में आया, वो एक कलीसिया में गया, दैहिक सुसमाचार सुनाने लग गए, तू ऐसा करेगा तो कार लेगा, तू ऐसा करेगा तो ये लेगा, तू घर लेगा, तू पैसा लेगा, ले रहा था। एक दिन परिस्थिति खराब हुई, आज पता है उसकी हालत क्या है, वो उसका पूरा बर्बाद हो गया। उसने प्रभु को छोड़ दिया, आज वो उसका परिवार उससे अलग हो गया है, वो अपने घर को बेच दिया है, वो अपने बिजनेस को बंद कर दिया है, वो सब कुछ बंद कर दिया। और इसका रीजन ये है कि हम दैहिक सुसमाचार सुना रहे थे। अगर हम उसको सही सुसमाचार सुनाते कि यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मरा, तेरे पापों के लिए उसने बलिदान दी, तू अपने पापों को फिराकर एक नए जीवन पे प्रवेश कर, तब तू बचाया जाएगा, तो ये हमारे लिए और उस व्यक्ति के लिए सही सुसमाचार घोषित होता। वो व्यक्ति परीक्षा में तो पढ़ता लेकिन पीछे न हटता। प्रभु को भूलना यानी नरक में प्रवेश करना है। प्रेरितों के काम 21:8 में लिखा है, यहां पे लिखा है कि झूठे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और कई लोगों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी क्वालिटी बताए कि कैसे लोग परमेश्वर के राज्य में पढ़ेंगे। 21:8 दूसरे दिन हम वहां से चलकर रेवलेशन प्रकाशित वाक्य। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जो आग और गंधक से, ये सब जो क्वालिटी है डरपोकों। मैंने एक महिला से बात की,
14 साल पुरानी विश्वासी चर्च जा रही है, ताइप दे रही है, दशवान दे रही है, सब कर रही है। उसके घर पे एक परिस्थिति आई, वो मेरे सामने रोने लग गई। अब मैं कैसे करूँगी, मेरी बहन मर जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो डर गई। मुझे किसी एंगल से लगा ही नहीं कि वो 14 साल वाले विश्वासी है। डरपोको, अविश्वासी, सबके सब नरक के अग्नि में जाएंगे। ये मैं नहीं, बाइबल बोल रहा है। यूहन्ना 14:6, जॉन यूहन्ना 3:3 में परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि विदाउट जीसस नो वन कैन सी गॉड। यीशु मसीह को बिना पहचाने, बिना जाने कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता। हमने पिछले बार पढ़ा है कि नरक का पिता शैतान है और स्वर्ग का पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। और हमें एक संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। और संबंध तब बनेगा जब आप पाप भरी दुनिया को, पाप भरे कार्यों को छोड़ के आप परमेश्वर के नज़रों में भले और धर्मी काम करेंगे। तब लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 23 में एक स्टोरी, एक दृष्टांत यीशु मसीह अपने लोगों को सुना रहा है। उस दृष्टांत में लिखा गया एक रईस आदमी, रिच पर्सन, और एक गरीब लाजरस के बारे में। रईस आदमी ऐसा रईस था कि वो बैगनी कलर के मखमल के कपड़े पहनता था, बैगनी कलर के मखमल के कपड़े पहनता था। और दूसरा जो व्यक्ति था, जो गरीब था, उसके द्वार के सामने बैठ के उसका झूठा खाना खाता था। उसको घाव ही घाव थे, और इतने घाव थे, बाइबल बताती है कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। उसकी इतनी हालत खराब थी। लेकिन एक दिन वो दोनों मर गए और उन दोनों ने इटर्निटी का सामना किया। जब इटर्निटी का सामना किया तो जो अमीर व्यक्ति था वो नरक में गया, और जो भला, जो गरीब व्यक्ति था जिसका नाम लाजरस था, वो अब्राहम की गोद में गया। और उन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस था कि वो उससे विनती कर रहा था, अमीर व्यक्ति, ए लाजरस, परमेश्वर तू दया कर, लाजरस को बोल उसके पास में जो पानी है वो अपनी उंगलियों से मुझे पिला दे, क्योंकि यहाँ बहुत अग्नि है, मैं जल रहा हूँ, मुझे प्यास लगी। पानी तक नहीं रहेगा वहां नरक में। अमीर व्यक्ति क्यों नहीं जा पाया? मैंने बोला पवित्र आत्मा, अमीर व्यक्ति क्यों नहीं जा पाया? पवित्र आत्मा ने बताया, अमीर व्यक्ति पैसे वाला तो था मगर परमेश्वर को नहीं जानता था। वो पैसे वाला संपत्तियों में था मगर परमेश्वर में वो गरीब था। वो पैसे वाला नोटों में था मगर परमेश्वर में वो गरीब था। ये अमीर गरीब की बात से अलग उठ के बात है कि हमें परमेश्वर में पैसे वाला होना है, परमेश्वर में धनी होना है, परमेश्वर में सब कुछ होना है। इसीलिए वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक और दृष्टांत के बारे में परमेश्वर बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13। यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा है 10 कुंवारियों की। वो 10 कुंवारी दुल्हन वो तैयार थी अपने दूल्हे से मिलने के लिए, जिसमें से 5 कुंवारी तेल लेके आई थी और जो 5 दुल्हन कुंवारी थी वो तेल लेके नहीं आई थी। जब वक्त हुआ दूल्हे का आने का तो 5 जो थे उन्होंने अपना जो था दीपक जला लिया तेल का, बाकी 5 मांगने लगी तो हमें दे दे। 5 कुंवारी जो समझदार थी उन्होंने बोला, भाई मैं दे दूंगी तो मेरा दीपक बंद हो जाएगा, मेरा जो दिया है बंद हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम जाओ जो तेल बेचता है उसके पास से तेल लेके आ जाओ। वो तुरंत गई, 5 के पास तेल लेने गई, और क्या हुआ, उसी समय उनका दूल्हा आया और जो 5 कुंवारी जो तैयार थी तेल लेकर, उन्हें लेकर वो कमरे में प्रवेश कर दिया और वो कमरा बंद कर दिया। बाइबल बताती जो 5 कुंवारी थी वो वापिस आई और वो दरवाजा खटखटाने लग गई और वो दरवाजा नहीं खुला और पीछे से आवाज आती कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल बताती है जो 5 जो कुंवारी थी जिनके पास तेल नहीं था उनको बाइबल मूर्ख कुंवारी बोलता है। मूर्ख, बाइबल उनको मूर्ख कुंवारी बोलता है। 5 कुंवारी वो रेडी नहीं थी यीशु मसीह के लिए,
वो तैयार नहीं थी यीशु मसीह को दूल्हा बनाने के लिए। वो पवित्र जरूर थी, वो कुंवारी थी, वो पवित्र थी, वो चर्च जरूर जाती होंगी, वो चर्च के भले काम जरूर करती होंगी, वो लोगों को प्रसन्न करने वाले काम जरूर करते होंगे उन लोग, लेकिन वो तैयार नहीं थे अपने दूल्हे से लिए। वो यीशु के लिए तैयार नहीं थे। आज हमें भीड़ की भीड़ दिखती है जो तैयार नहीं है यीशु मसीह के लिए। बाइबल उनको मूर्ख बोलता है। एक और दुष्टांत के बारे में मैं आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 20 में आप पढ़ेंगे। एक धनवान किसान के बारे में बोलता है जिसकी आप बहुत खेती होती है। वो टेंशन में आ जाता है, इतनी सारी खेती को क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा। तो मन में वो गाना गाने लगता है कि ये मेरे मन, तू मस्त खा पी ऐश कर, तेरे पास बहुत कुछ है, तू खा पी ऐश कर, तेरे पास बहुत कुछ है। यही सब तो हमको सिखाया जा रहा है सुसमाचार। तू आ जा, तेरे पास बहुत कुछ रहेगा, मस्त खा पी ऐश करेंगे। तो यही सब एक बार इधर कलीसिया में आ जाओ, तू मन में तू सोचने लग जाएगा तेरे पास बहुत कुछ है। वो किसान, धनी किसान जो उसके पास बहुत खेती हुई थी, वो भी ऐसी सोच रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि ये मेरे मन गाना गा रहा था कि तू मस्त खा पी ऐश से रहे, तेरे पास बहुत कुछ है। बाइबल बताती है अगले वचन में कि उस दिन परमेश्वर आया, बोला आज ही रात तेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या बचा उसके पास? अब बाइबल 20वें अध्याय में बोलती है, पढ़िए इसका, लूका 12:20 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, हे मूर्ख, उसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मूर्ख बोलता है परमेश्वर। और मैंने भजन संहिता में पढ़ा, परमेश्वर ये बार बार आप मूर्ख क्यों बोल रहे हो? किसान को मूर्ख, पांच कुंवारी को मूर्ख, आप मूर्ख करके क्यों बोल रहे हो? मुझे भजन संहिता में लेके गया पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा भजन संहिता 14:1 में कहता है, फूल ऑलवेज से देयर इज नो गॉड। मूर्ख व्यक्ति हमेशा ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। पढ़िए भजन संहिता 14:1। मूर्ख ने अपने मन से कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन से कहा, मन से कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसीलिए वो मूर्ख था किसान। वो बोलता था मस्त खा पी ऐश कर, मस्त तू खा पी ऐश कर, तेरा कुछ नहीं, सब भला होगा, तो ये होगा वो होगा। उसी दिन परमेश्वर बोलता है, मूर्ख, तेरे प्राण आज नहीं रहेंगे। आज हम ऐसे सुसमाचार सुना रहे, मूर्खों की टोली बना रहे ऐसे सुसमाचार सुना के कि भाई मस्त खाओ पियो ऐश करो, मस्त खाओ पियो ऐश करो। मूर्ख कहता है परमेश्वर उन लोगों को, मूर्ख है वो। दुनिया का आनंद लो, देह को खुश रखो, अच्छे नहीं दिख रहे तो ब्यूटी पार्लर जाओ। मूर्ख कह रहा है। वो कुंवारिया ब्यूटी पार्लर जाके आई थी, सज धज के तैयार होके आई थी, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको अंदर प्रवेश नहीं किया। बोलता मैं तुमको नहीं जानता, तुम कितने भी सजे हो, कितने भी संसार के वस्तुओं से लजे हो, परमेश्वर तुमको नहीं पहचानेगा, तुमको मूर्ख बोलेगा। इसीलिए नीति वचन बार बार कहता है कि मूर्ख है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता। वो नीति वचन वो बता रहा है कि मूर्ख कौन? मूर्ख वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर को नहीं जानता। आपका अगर बपतिस्मा भी हो गया, ये गारंटी नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे। आपको नया जीवन जब आप प्रवेश करोगे तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, वी हैव टू बॉर्न अगेन, वी हैव टू बॉर्न अगेन। यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि हमको नए रीति से पैदा होना है। यूहन्ना 3:3 में ऐसा लिखा है, हमें नए तरीके से, नए रीति से पैदा होना है, नया जीवन चाहिए, न्यू बॉर्न, आत्मा में नया जीवन, वचन में नया जीवन।
एक बात मैं बोलता हूं, पाने के लिए स्वर्ग है आपके लिए और त्यागने के लिए नर्क। परमेश्वर यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह को भेजा। पाने के लिए आपके पास स्वर्ग है और त्यागने के लिए नर्क। यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी 2020 साल पहले। उसने आपको सारे चीजों से बचाया, छुड़ाया। He redeemed us। यीशु मसीह ने हर एक दाम आपको बचाने के लिए छुड़ाया। पहला तिमोथी 2:4 कहता ऑल पीपल टू बी सेव्ड, और उन्होंने सच्चाई को रिसीव किया। मैं आपको बताता हूं, अगर आप बचाए गए ना, सच्चाई ये है कि मन फिराओ, आप अपने पापों से मन फिराओ, अपने गलत कामों से मन फिराओ। एक महिला थी जो यीशु के पास आई, उसको सब लोग पत्थर से मारने वाले थे। यीशु बोलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पाप नहीं किया होगा, वो पत्थर उठाकर उसको मारे। किसी ने पत्थर नहीं मारा। फिर महिला यीशु के पास आई और जब महिला यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने क्या बोला? तू बच गई है, जा अब दोबारा पाप नहीं करना। ऐसा नहीं था कि तू मेरे पास आ गई है तो तू अब बच जाएगी, नहीं। दूसरी कंडीशन उसने लिखा कि अब तू पाप मत करना। दैहिक सुसमाचार से आपको बच के रहना है। आप YouTube खोल लीजिए, ऐसे कई लोग हैं जो उसने नर्क में जाके अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं। जो नर्क गए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मैं जब सुनता हूँ उनका एक्सपीरियंस YouTube में, वो लोग रोते रोते बताते हैं कि नर्क ऐसी जगह है जहाँ कितना सताव, कितना कठिनाई होती है। नर्क ऐसी जगह है जहाँ पे कितना उनको प्रताड़ना हो की जाती है। वो देख के रो रहे थे और वो तौबा करते हैं। वो अपने आप को बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना नर्क में। यीशु मसीह ही है जो आपको नर्क से बचा सकता है। क्या आप यीशु को रिसीव करने के लिए रेडी हैं? क्या यीशु के लिए आप अपना नया जीवन देने के लिए रेडी हैं? आप यीशु को स्वीकार करने के लिए रेडी हैं? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन कहता, नो अदर नेम कैन सेव अस। कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको मेरे को बचा सकता है। यीशु मसीह ही ऐसा नाम है जो मुझे और आपको बचा सकता है। अगर हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारा नाम जीवन की बुक में लिखा जाएगा। अब यीशु को एक्सेप्ट कैसे करना? हमने यीशु को एक्सेप्ट किया और मन फिराया पापों से। यीशु का पहला प्रचार, पतरस का पहला प्रचार यही था कि मन फिराओ। क्यों आप अपना मन नहीं फिरा रहे? बहुत अनंत काल की अग्नि में जलेंगे आप। अब चर चारे पाप कर रहे, आप चर चारे व्यभिचार कर रहे, आप चर चारे व्यसन कर रहे, आप अनंत काल की अग्नि में जाएंगे। और उल्टा आप अंगीकार करते, हमारा परमेश्वर हमको, हमारा परमेश्वर देख लेगा। वो गलत कर रहे हैं आप। मेरे सामने, मेरे साथ मिलके आप ये घोषणा करें, वादा करें कि मैं अपना मन फिराऊंगा। मैं देह को खुश करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को, परमेश्वर को खुश करने वाला बनूंगा। जितने लोग देह को खुश किए हैं, उनका देह उनकी आत्मा के साथ नरक में जल रहा है। हमने कुंवारियों के बारे में पढ़ा, हमने रईस आदमी के बारे में पढ़ा, हमने उस धनी किसान के बारे में पढ़ा। तीनों को परमेश्वर मूर्ख कह रहा है। तीनों नरक में जाएंगे, नरक में गए। ये वचन आपको बता रहा है कि नरक किसका है, नरक में कौन जाएगा। देह को खुश करने के लिए आप वैसे प्रचार मत सुनो। देह को खुश करते करते ना, कान को खुश करते करते आपका पूरा शरीर, जैसे वो नहीं कि हाथ पाप किया तो उसका पूरा शरीर गया नरक में, वैसे ही कान को खुश करने के लिए आप वैसे दैहिक सुसमाचार सुन रहे हो तो पूरी बॉडी जाएगी नरक में। अगर आप चर्च जाने के बाद अपना पाप में जीवन नहीं छोड़े हो, अगर चर्च जाने के बाद अपने पाप में जीवन से अपना मुंह नहीं मोड़े हो,
आप परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हो चर्च में आने के बाद तो कोई मतलब नहीं है चर्च आने का। आप पवित्र आत्मा रिसीव नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। अब अविश्वासी की तरह जीवन जी रहे तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है आपका चर्च जाने का। आप उन 5 कुंवारी जैसे हो जिनके पास दिया तो है मगर तेल नहीं। और एक दिन क्या होगा, यीशु मसीह आएगा, बंद कर देगा, दरवाजा खोलते रहोगे, वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। नर्क किसका है? नर्क उसका है जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता। नर्क उसका है जो परमेश्वर को जानने के बाद उसे भूल गया है। नर्क दुष्टों का है, नर्क पापियों का है, नर्क झूठों का है, नर्क डरपोकों का है, नर्क अविश्वासियों का है, टोनों का है, गंदे काम करने वाले लोगों का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपको नया जीवन देने आया है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमें सारी चीजों से छुड़ाया है। एक कंडीशन यही है कि आप पाप मत करो, आप अपने पापों से मन फिराओ। वो महिला जो व्यभिचारी थी, उसके साथ यीशु ने बोला जा तू बचाई गई है, अब दोबारा कंडीशन दी, अब दोबारा पाप मत करना। क्योंकि यीशु जानता था अब दोबारा पाप करेगी तो फिर से नरक जाएगी। दोबारा पाप मत करो, मन फिराओ। नरक किसका है आज हमने सीखा, हमने देखा, हमने वचन के बारे में देखा। हमेशा अपने आप को उस अय्यूब की तरह बनाओ, दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद, सुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ, अय्यूब इटर्नल लाइफ में एंट्री किया है, अनंत काल के जीवन में एंट्री किया है। अगर हमारा जीवन में भी दुख में भी धन्यवाद करेगा परमेश्वर को, सुख में भी धन्यवाद करेगा, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेगा, हम भी अय्यूब की तरह इटर्नल लाइफ में जाएंगे। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर को खुश करने के लिए जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग दैहिक सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उनका मन तो फिरा पिता परमेश्वर, उनका मन फिरा के एक अच्छे सुसमाचार पे लेके आ। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए मारा गया और उसने मृत्यु को हराकर, शैतान को हराकर 3 दिन बाद फिर से जी उठा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है वो यकीनन प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, उसको जानेंगे, वो अपने दूल्हे के लिए रेडी रहेंगे, वो मूर्ख नहीं बल्कि समझदार रहेंगे, वो रेडी रहेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, उस अनंत जीवन के लिए रेडी रहेंगे। और मैं ये घोषणा करता हूँ, जिन लोगों ने अपने मनों को फिराया है, उनका आज से ही जीवन की किताब में नाम रहेगा। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।